अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR नॉवेल्स वर्ल्ड। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला नॉवल दिल का रिश्ता बाय दुरे नजफ, चैप्टर 1। अब्बू, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं मर जाऊँगी इसके बगैर। अब्बू, ये जुल्म ना करे मुझ पर। वो रोते हुए अपने अब्बू के कदमों में बैठकर गिड़गिड़ा रही थी। ठीक है, हमें मार दो तुम और हमें दफना कर जहाँ जाना हो चली जाना। वो अपने हाथ में पकड़े निकाहनामे को मेज़ पर रखकर सोफे पर गिर गए थे। वो अपने अब्बू की हालत देखकर तड़प उठी थी। उसे 1 मिनट नहीं लगा था, इसने रोते हुए निकाह पेपर्स पर साइन कर दिए थे और सब के जाने के बाद अपनी किस्मत पर मातम कर रही थी। कुछ देर बाद उसे इसके घर के लॉन में बने स्टेज पर इसके दूल्हे के साथ बिठाया गया था। कुछ रस्मों के बाद उसे दुआओं के साथ रुखसत किया गया। वो जिंदा लाश बनी वहाँ से विदा हो गई। अरे रहीम चाचा, जल्दी करें, कहीं मेरी बस ना मिस हो जाए। वली गाड़ी की डिग्गी में अपना बैग रखवाते हुए बोल रहा था। वली बाबा, हम आपको वक्त पर पहुंचा देगा, ये हमारा वादा है आपसे। रहीम गुल ने अपने पश्तो लहजे में इत्मीनान से कहा। हाँ 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 हाँ, ठीक है, लेकिन फिर भी जल्दी करें, वली हंसते हुए बोलकर अपनी BMW गाड़ी में जाकर बैठ गया था। रहीम गुल वली का सामान रखकर बड़े साहब का इंतज़ार करने लग गया। ओहो, पापा किधर रह गए हैं? रहीम चाचा, हॉर्न दे, वली ने उतार कर कहा। रहीम गुल ने वली की बात सुनकर फ़ौरन हॉर्न देना शुरू कर दिया था। मेन दरवाजे से 6 फुट का खूबसूरत सा रहाब हसन अपने बाजुओं के कफ फोल्ड करता हुआ चेहरे पर संजीदगी लिए गाड़ी की तरफ बढ़ा। रहीम गुल जल्दी से पीछे का दरवाज़ा खोलता है। रहाब हसन की गाड़ी में बैठते ही रहीम जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करके वली के स्कूल की तरफ बढ़ता है। वली, रहाब ने वली को पकड़ा। जी पापा। बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना है। आप ज़्यादा शरारतें नहीं करनी, टीचर्स को तंग नहीं करना, और ये फर्स्ट और लास्ट कैंप है आपका, इसके बाद मैं कभी नहीं जाने दूंगा, समझे? रहाब संजीदगी से वली से बोल रहा था। आज तक कभी रहाब ने वली को खुद से इतना दूर नहीं भेजा। वली जिद करके समर कैंप पर आज़ाद कश्मीर जा रहा था। ओहो पापा, आप परेशान ना हो और उदास तो बिल्कुल ना हो, वरना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगना और मेरा वहाँ दिल नहीं लगना, वली ने उदासी से कहा। कभी कभी मुझे लगता है जैसे तुम मेरे बाप और मैं तुम्हारा बेटा। रहाब इसके नौटंकी अंदाज पर मुस्कुराते हुए इसके सर पर बोसा लेकर कहा। हाँ हाँ हाँ, लव यू बाबा जानी, वली ने हंसते हुए रहाब के गले लगकर कहा। लव यू टू मेरा बच्चा, रहाब ने वली के गाल पर किस करके कहा। रहीम गुल मुस्कुराते हुए इन बाप बेटे की मोहब्बत के लिए दुआ करते हुए गाड़ी चला रहा था। रहाब हसन का ताल्लुक एक अमीर घराने से था। वो कराची का एक मशहूर बिजनेसमैन था। वो 29 साल का था और अपने 7 साल के बेटे वली हसन और अपनी दादी जान मरियम बी के साथ डिफेंस एरिया में रहता था। वली तो हसन और उसकी जान था, शरारती सा, जबकि रहाब हसन काफ़ी संजीदा तबीयत का मालिक था, या शायद वक्त ने ऐसा कर दिया था। अबीर, उठ जा बेटा, कॉलेज नहीं जाना क्या? खतीजा बेगम अबीर को जगा कर किचन में चली गई थी। अम्मी, जल्दी से नाश्ता दे, वैन आ जाएगी मेरी, उस्मान बरामदे में पड़ी चारपाई पर बैठकर बोला था। ला रही हूँ बेटा, बस 2 मिनट, खतीजा बेगम ने किचन की खिड़की से झांक कर जवाब दिया। कुछ ही देर में अबीर कॉलेज यूनिफॉर्म पहने कमरे से बाहर बरामदे में आ गई थी। अम्मी जान, अबू चले गए क्या? अबीर ने किचन में जाकर अपनी माँ से पूछा था, जो अभी अभी उस्मान को नाश्ता देकर आई थी। नहीं, वो दूध लेने गए हैं, आते ही होंगे। लो, आ गए तुम्हारे अबू। खतीजा बेगम अबीर को जवाब दे रही थी कि बाहर का दरवाज़ा खुला और उस्मान के अंदर अपनी बाइक अंदर लाए तो खतीजा बेगम ने अबीर को इसकी तरफ मतवज्जा किया। अब्बू, मुझे लगा आप चले गए। अबीर जमान सिकंदर के हाथ से दूध का डोल पकड़ कर बोली। अरे, अपनी गुड़िया को कॉलेज छोड़े बगैर ना मैं कैसे चला जाता? जमान सिकंदर अबीर के माथे पर बोसा देकर बहुत शौकत से बोले थे। बस ये तो औलाद है आपकी, मैं तो जैसे कुछ लगता ही नहीं, जो वैन पर भेज देते हैं मुझे। उस्मान ने चारपाई से लंच बॉक्स उठाकर कहा। हाँ हाँ, ओए मेरे प्यारे से छोटे भाई, जब तुम कॉलेज जाने लगोगे तो तुम्हें बाइक लेकर देंगे। अबीर अपने अब्बू को शरारत से आंख मारकर बोली थी। क्या सच में अब्बू? उस्मान खुशी से चहकते हुए ज़बान सिकंदर से पूछ रहा था। बिल्कुल, लेकिन अगर मैट्रिक में ए डिवीज़न आई तो ही बाइक मिलेगी। ज़बान सिकंदर बेटे को मोहब्बत भरी नज़रों से देखकर बोले थे। अब्बू, इंशाल्लाह मैं ए डिवीज़न ही लूँगा। अच्छा, वैन आ गई है, अल्लाह हाफिज़। उस्मान बोल ही रहा था कि स्कूल वैन का हॉर्न सुनकर सब को अल्लाह हाफिज़ कह के चला गया। बाकी वो सब पीछे उस्मान की मासूम ख्वाहिशात पर मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद ज़मान सिकंदर अबीर को कॉलेज छोड़कर ऑफिस की तरफ रवाना हो गए। अबीर ज़मान का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था। 18 साल की अबीर सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग की तलबा थी। घर में सबकी छेती, खास तौर पर अपने अब्बा ज़मान सिकंदर की। ज़मान सिकंदर एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत करते थे। अल्लाह ने इनको एक साबरा और नेक सीरत खतीजा ज़मान बतौर हमसफ़र अता की। अबीर की सूरत में इनको एक प्यारी जान सी गुड़िया की और अबीर की पैदाइश के 4 साल बाद एक बहुत खूबसूरत ज़हीन बेटा उस्मान ज़मान अता किया, जो कि नाइन्थ नहम में था। इस छोटी सी फैमिली में बहुत प्यार और मोहब्बत था। रहाब हसन ने वली को समर कैंप के लिए रवाना करके अपने ऑफिस की जानब गाड़ी दौड़ाई।
आज इसकी एक बहुत अहम मीटिंग थी। ऑफिस में दाखिल होते ही सारा अमला बॉस के अदब में खड़ा हो गया और रहाब हसन को सलाम किया। सबके सलाम का जवाब देते ही वो अपने कैबिन की तरफ बढ़ा। बड़ा सा ऑफिस रूम जिसमें 16 की स्पीड से चलता एसी बाहर की गर्मी को अंदर महसूस नहीं होने दे रहा था। वो चलता हुआ अपनी चेयर की तरफ बढ़ा, अपना कोट उतार कर स्टैंड पे हैंग किया और रिलैक्स सा होकर चेयर पे बैठ गया। कुछ देर बाद रहाब हसन का पीए कैबिन का दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग सर। सर आज 10 बजे बीके कंपनी के साथ आपकी मीटिंग है और 2 बजे आप गर्ल्स कॉलेज में चीफ गेस्ट इनवाइटेड हैं। पीए आज का सारा कैजुअल रहाब को बता रहा था। और सर शाम 7 बजे ज़रिए आप सर की इंगेजमेंट पार्टी है। पीए ने मज़ीद तफसीलात बताई। ठीक है, तुम मीटिंग की तैयारी करो। रहाब अपना लैपटॉप ऑन करते हुए बोला। ज़मान सिकंदर को भेजो मेरे ऑफिस में, और हाँ कॉफ़ी भी। ओके सर। पीए रहाब की बात सुन के ऑफिस से बाहर आया। ज़मान साहब को अंदर जाने का बोलकर ऑफिस बॉय को कॉफ़ी का बोलने गया। अबीर और इसकी सहेली रमशा ब्रेक टाइम ग्राउंड में बैठी समोसे खा रही थी। यार रमशा, ये इतनी चहल पहल क्यों है आज कॉलेज में? अबीर कॉलेज में लोगों को आता देखकर बोली। नहीं, तुम्हें नहीं पता वो रहाब हसन हमारे कॉलेज आ रहे हैं आज? रमशा कोक सिप लेकर बोली। लो जी, अभी ये रहाब हसन कौन है? अबीर रूखे से अंदाज में बोली। वली इंडस्ट्रीज़ के मालिक, और मैंने सुना है कि बहुत हैंडसम बंदा है वो। रमशा रश्क से बोली। अच्छा होगा पर हमें क्या लेना देना? तो बस जल्दी से खा ले, ब्रेक एंड होने में बस 3 मिनट रह गए हैं। अभी ने बाजारियत से कंधे झुका दिए और अपने बाजू पर बंधी घड़ी में वक्त देखकर बोली थी। सर आपने मुझे बुलाया? ज़मान सिकंदर हाफ्स हसन के कैबिन में नॉक करके इनके सामने खड़े होकर बोले। जी ज़मान साहब बैठिए प्लीज़। अरहाब लैपटॉप से नज़रें हटाकर ज़मान सिकंदर को देखकर बोले। ज़मान साहब, आपने लोन की दरख्वास्त की थी, वो मैंने अप्रूव कर दी है। 1 हफ्ते तक आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ज़मान सिकंदर के बैठते ही अरहाब अपनी कहानियाँ रख कर इनसे बोला। बहुत शुक्रिया सर आपका, यह एहसान है आपका मुझ पर। ज़मान सिकंदर खुशी और फरते जज्बात से बोले। अरे नहीं, एहसान कैसा, आप हमारे पुराने एम्प्लॉय हैं और आपका काम ही आपकी दरख्वास्त को अप्रूव करवा सका है। रहाब हसन ने अपनी चेयर से टेक लगाकर बोला था। कुछ बातों के बाद ज़मान सिकंदर अपने कैबिन में चले गए। इनके जाते ही रहाब हसन भी मीटिंग रूम की जानब बढ़ा था। तकरीबन 1:30 बजे के करीब मीटिंग खत्म हुई और रहाब अपने पीए को साथ लेकर कॉलेज की तरफ रवाना हुआ। ठीक 1:45 बजे रहाब कॉलेज पहुंच गया था। मेहमान खसूसी होने की वजह से इसको सिक्योरिटी का खास इंतजाम भी किया गया था। रहाब और पीए अली को प्रिंसिपल ऑफिस में बिठाया गया था। अल्लाह जाने इसको नौकरी कब मिलेगी, कब हमारे घर के हालात बदलेंगे। अरे कमबख्त, मुफ्त की रोटियां तो हो रहा है, बुरी माँ का सोच ले कुछ। जाहिदा अपने बेरोज़गार बेटे ज़ीशान के सामने रोटी रखकर बातें सुनाने लगी। अम्मा ये रोज़ रोज़ के ताने ना मारा कर तो रहा हूँ मैं कोशिश, पर नौकरी के लिए तगड़ी सफारी चाहिए जो मेरे पास नहीं है। ज़ीशान रोटी को साइड पर करके गुस्से से अपनी माँ को बोलकर घर से बाहर चला गया। नौकरी ना होने की वजह से परेशान था, ऊपर से माँ के ताने। वह दिन ब दिन बदतमीज़ होता जा रहा था। अब रोटी ऐसे ही छोड़ गया। हाँ, वक्त पर खाने को मिल जो जाती है, कदर कहाँ होनी से। इसके अब्बा की पेंशन ना होती मुझे तो इसने भूखा मार देना था। जाहिदा बेगम ज़ीशान के जाते पीछे बड़बड़ा रही थी। ज़ीशान एक गरीब घराने में पैदा हुआ था। ज़ीशान के वालिद एक गवर्नमेंट क्लर्क थे। ज़ीशान जब मैट्रिक में था तभी इसके वालिद का इंतकाल हो गया। ज़ीशान की माँ बहुत लालची औरत है। हर वक्त ज़ीशान को बेरोज़गारी के ताने और कुछ कमा कर ला कर गर्दान होती है। ज़ीशान MSc के बाद नौकरी की तलाश में है। हनान, ये सैंडविच तो बहुत मज़े का, ये किसने बनाया, तुम्हारे बाबा ने? वली की बेस्ट फ्रेंड ने अपना लंच शेयर किया था और वली को सैंडविच बहुत पसंद है तो इसने पूछ लिया। हाँ हाँ हाँ, पापा थोड़ी कुकिंग करते हैं, ये तो मेरी मामा ने बनाया है, वो बहुत मज़े की चीज़ें बनाती हैं। हनान ने हंस कर वली को जवाब दिया। बहुत मज़े का है, मेरी मामा होती तो वो भी मज़े की चीज़ें बनाती। वली ने दिल से हनान के मामा की तारीफ़ की और अपनी मामा के जिक्र पर वो थोड़ा अफसरदा हो गया था। ओके बच्चों, बस की तरफ मुँह करें सब, हमें कैंप की तरफ बढ़ना है। टीचर्स ने बच्चों को बस में बिठाना शुरू कर दिया था और सब अपनी मंजिल की तरफ गामजन थे। रमशा जल्दी चलो, अबू बाहर धूप में खड़े होंगे। एक तो इतनी फीस लेते कॉलेज वाले, लेकिन शेड नहीं बनवा सकते, ना ही दरख्त लगवा सकते। अभी जल्दी में सीढ़ियाँ उतरते हुए अपने अब्बू के बारे में सोचते हुए बोलते जा रही थी। तुम तो स्कॉलरशिप पर आई हो, तुम्हें क्या अंदाज़ा हम गरीबों का कितनी फ़ीस देते हम? रमशा चेहरे पर मासूमियत लाए अबीर के साथ सीढ़ियाँ उतरते हुए बोली। वो हमेशा इसकी फ़ीस के तानों पर टोकती थी। रमशा भागो आ। अबीर आखिरी सीढ़ी पे पहुँच कर भागने लगी थी कि अचानक इसका पाँव मुड़ा और गिरने वाली थी। किसी ने उसे सहारा देकर बचा लिया। रहा प्रिंसिपल ऑफिस में बैठा था कि वली की कॉल आ गई। वो ऑफिस से बाहर निकलता हुआ कॉरिडोर में आ गया। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरा बेटा कैसे है? वली की आवाज़ सुनते ही रहाफ के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई और वो इससे बातें करते हुए सीढ़ियों के पास जा खड़ा हुआ। बाबा जानी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपको पता है ये जगह बहुत प्यारी है, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ। वली की चहकती हुई आवाज़ से ही रहाफ अंदाज़ा लगा रहा था कि इसका बेटा कितना खुश है। बेटा आपका कैंप कब ख़त्म हो रहा है? बाबा मिस्ड सो मच।
रहाब आंखों में नमी लिए मोहब्बत भरे लहजे में वली से पूछ रहा था, बाबा आई मिस यू टू ओनली 1 वीक। वली ने पहला जुमला ऊंची और दूसरा मध्यम आवाज़ में कहा था। रहाब मुश्किल सुन पाया था। 1 हफ्ता बहुत ज़्यादा है बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा बर्दाश्त। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। रहाब वली के हफ्ते बाद आने का सुनकर अफसरदा हो गया था। वो जाने के लिए मुड़ने लगता है कि कोई लड़की गिरने वाली थी। इसने जल्दी से उसे कंधों से थाम लिया। अरे मोहतरमा, आप ठीक है ना? अबीर आंखें बंद किए अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ने उसे गिरने से बचा लिया, वरना पक्का मौत आ जानी थी। लेकिन अपने लिए मोहतरमा का लफ्ज़ सुनकर इसने फ़ौरन आंखें खोल दी और सामने खड़े शख्स को देखकर इसे शदीद गुस्सा आ गया। ओह अंकल, ये मोहतरमा किसको बोला आपने? अबीर इसके सामने कमर पर हाथ बांधे खड़ी गुस्से से बोली, मैं आपको अंकल लगता हूँ क्या? रहाब चेहरे पर हैरानी लाए बोला, मैं आपको मोहतरमा लगती हूँ क्या? अबीर भी इसी के अंदाज में बोली, पागल लड़की, और तो क्या, तो और क्या कहूँ आपको? हाँ, रहाब के चेहरे पर संजीदगी लाए थोड़ा गुस्से में बोला, आप मुझे बुलाए ही ना। चलो अगर बुला लिया तो बेटा कह दें, 35-36 साल तो छोटी होंगी मैं आपसे। अबीर ने भरपूर नज़र रहाब पर डाली। वो ब्लैक 3 पीस सूट में, बालों में जेल लगाए, बाजू में रॉडो की घड़ी बांधी, एक खूबसूरत सा हैंडसम मर्द लग रहा था। लेकिन अबीर के अंकल बोलने से रहाब के चेहरे पर शिकने आई और इसकी शक्ल देख कर अबीर को इससे तंग करके मज़ा आ रहा था। खुद को छोटी काकी समझती हो? एक तो हेल्प की, दूसरा तुम्हारे नखरे बर्दाश्त करूँ मैं, इडियट। रहाब अबीर को का अंकल कहने पर चिढ़ ही तो गया था। वो गुस्से से बोलकर इस फलाने भेजकर प्रिंसिपल ऑफिस चला गया। लड़ाई करते हुए नहीं याद था कि अंकल धूप में खड़े। वैसे अबीर बदतमीजी की भी हद होती है। रमशा ने अबीर पर तंज किया, ओह मैं भूल गई थी, और दफ़ा मार उसे, चल ठीक है कल मिलते हैं फिर। अबीर रमशा से बोलते हुए बाहर की तरफ भागी। रहाब प्रिंसिपल ऑफिस में सोफे पर मुंह फुलाए बैठ गया। अली को अंदाज़ा हो गया था कि इसका बॉस गुस्से में है। सर, इज़ एवरीथिंग ओके? अली से रहा नहीं गया तो हिम्मत करके पूछ ही लिया, अली क्या मैं दिखने में अंकल लगता हूँ? रहाब जो कब से अबीर के अंकल बोलकर जाने पर सोच रहा था, अपने पीए से जज्बाती होकर पूछ ही बैठा। हाँ हाँ हाँ। रहाब की बात सुनते ही अली का कहकर छूट गया। रहाब ने अली को गुस्से से घूरा, सॉरी सर, मेरा मतलब ये कैसा सवाल है? आपसे किसने बोल दिया ऐसा? अली अब के संजा होकर बोला था, कुछ नहीं, बस छोड़ो और अब जल्दी से करवाओ ये सब खत्म। रहाब अब के उकताए हुए बोला, जी सर। अली ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा। शाम के 5 बजे सूरज अपने गुरूब होने की तैयारी कर रहा था और साहिल समुंदर पानी की लहरों से आती आवाज़ ईशान के लिए कुछ सुकून बख्शती। वो अपनी माँ से लड़ाई करके साहिल समुंदर आ गया था और बैठा अपनी किस्मत पर रो रहा था। वो सोच रहा था, क्या इसकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं लिखी? क्या वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, दर दर की ठोकरें खाता? वो अपनी सोचने में मगन था कि इसके मोबाइल की मैसेज रिंग टून बजी। इसने मैसेज ओपन किया तो एक शेर था। उसकी याद आई है, सांसों ज़रा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। मैसेज पढ़ते ही ज़ीशान के चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट आई। मुस्कुराते हुए ज़ीशान ने शेर टाइप किया और सेंड कर दिया, और फिर एक लंबा सांस खर्च करके समंदर की लहर को देखने लग गया। सांसों के इस हुनर को ना आसान ख्याल कर, जिंदा हो सातों को मैं सदियों में ढाल कर। अबीर की माँ पैसे 1 हफ्ते तक आ जाएंगे। तुम ऐसा करो, लिस्ट बना लो जो कुछ लेना है, और मैं सोच रहा थोड़ा घर में पेंट वगैरह भी करवा लेते हैं। ज़ुमान साहब अपने कमरे में चाय पीते हुए अपनी बेगम से बोले, वो जी मैं सोच रही थी कि अबीर के लिए भी कोई सोने का सेट बनवा लेते हैं। बेटियों के बड़े होने का पता नहीं चलता, और वैसे भी सोना भी अब महंगा हो रहा है। क्या कहते हैं जी आप? अबीर की माँ ने कुछ सोचते हुए अपने शौहर से कहा, ठीक कह रही हो, चलो जब पैसे आ जाएंगे तो ऐसा ही कर लेना। ज़ुमान साहब चाय का आखिरी घूंट भरते हुए बोले, कैसे हो रहाब? रहाब उधर आपकी एंगेजमेंट पार्टी में आया हुआ था। वो एक कॉर्नर वाली टेबल पर सुकून से बैठा सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था कि लुबना इसके सामने आकर बोली। रहाब ने एक नापसंदीदा नज़र लुबना पर डालकर अपना चाहे दूसरा कर लिया। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ रहाब, और वली कैसा है? लुबना को अपना नज़रअंदाज होना बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए वह ज़रा गुस्से से बोली, तुमसे मतलब अपने काम से काम रखा करो, समझी तुम? रहाब ने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास टेबल पर जोर से पटका और चलाते हुए वहाँ से चला गया। दरियाब ने रहाब को बाहर मेन गेट की तरफ जाते देखा तो इसके पीछे भागा। रहाब किधर जा रहे हो? रुको तो, मेरी बात तो सुनो। दरियाब इसके सामने खड़ा होकर बोला। दरियाब, अगर तुम चाहते हो कि यहाँ तमाशा न लगे तो मुझे जाने दो। मैं तुम्हारा फंक्शन ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दो। रहाब संजीदगी से दरियाब को बोलकर साइड से निकल कर चला गया। दरियाब की नज़रों ने अपने जिगरी दोस्त का पीछा दूर तक किया और रहाब की आंखों से ओझल होने के बाद वो भी स्टेज की तरफ बढ़ा। रीमा, अडियो रीमा। मरियम भी अपनी गाँव वाली रीमा को आवाज़ दे रही थी। जी बीबी जी। रीमा भागती हुई आई और इनके सामने खड़ी होगी। कहाँ मर गई थी तू? मेरा शहजादा बेटा वली आ रहा है, इसका कमरा साफ करवा और सुन, खाने में सब इसकी पसंद का बनाओ। मरियम भी ने रोब से बोला। रीमा मरियम बी की बात सुनकर काम पर लग गई। मरियम बी रहाब की दादी और वली की परदादी। इस उम्र में भी वो एक खूबसूरत सी औरत थी। सब कहते हैं कि वो जवानी में भी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी।
वो ड्राइंग रूम में एक बड़े से तख्त पर बैठी अपने परपोते वली और अरहाब का इंतज़ार कर रही थी। मरियम भी तख्त पर बैठी हुई कब से वली का इंतज़ार कर रही थी। अचानक इनकी आंखों पर किसी ने अपने हाथ रखे। मैं सदके जाऊँ, मेरा बच्चा आ गया। मरियम बीवी ने वली के हाथ आंखों से हटाकर होंठों पर रखकर बोसा देते हुए बोली, ओह दादू, आप हमेशा गैस कर लेती हैं कि मैं हूँ। वली इनके पकड़ लेने से काफ़ी बदमज़ा हुआ। ओह मेरा बच्चा, दादी तो तुझे तेरी आहट से पहचान लेती है, फिर तेरे हाथों के छूने से कैसे ना पहचाने। मरियम भी वली के गाल पर बोसा देकर प्यार से बोली। सामने सोफे पर बैठा हुआ अरहाब इस दादी पोते के मोहब्बत को देखकर मुस्कुरा रहा था। जूनियर, तुमने मेरी दादी पर कब्जा कर लिया है, मुझे प्यार ही नहीं करता कोई। अरहाब मसनूई रोने वाली शक्ल बनाकर वली से बोला, बाबा जानी, मैं करता हूँ आपसे प्यार। मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने बाबा जानी से प्यार करता हूँ। वली मरियम बी की गोद से निकल कर भाग कर रहाब के गले लगकर बोला। रहाब ने भी वली को प्यार करके अपनी गोद में बिठा लिया। वली मरियम भी और अरहाब को अपने समर कैंप की सारी बातें बता रहा था और वो दोनों अपनी इस कुल कायनात की बातें मुस्कुराते हुए भरपूर से सुन रहे थे। If you like my video and want to get updated, please don't forget to like and subscribe my channel.